Hello students, welcome to TSN School, class 12, subjects physics, chapter number 4 and part number 6. ये part number 6 है। इस part 6 में क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका देखिए इधर करंट आपके ऊपर की तरफ है और जो चार्ज है वो आपका क्या रेस्ट में है, तो उधर उस पर कोई भी नो इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। आप राइट हैंड साइड में देखिए, चार्ज करंट आपके ऊपर है, चार्ज आपका क्या है? मूविंग चार्ज है, तो आपकी वेलोसिटी क्या है? ऊपर है, तो यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटी क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ट्स। नो इफेक्ट वाले में भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है और मूविंग चार्ज में भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ट्स है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, इट्स अ वेक्टर फॉर्म। ओके, अब आपके देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो वहाँ आपका मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? QVB साइन थीटा। क्रॉस को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? साइन थीटा। और थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन B एंड V। FM इज इक्वल्स टू यानी कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड QVB साइन थीटा। ओके, अब FM इज इक्वल्स टू 0 कब कब होगा? वैन Q इज इक्वल्स टू 0, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, नहीं होगा, तब FM इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड V इज इक्वल्स टू 0, चार्ज इज रेस्ट, चार्ज किस में होगा? आपका रेस्ट में होगा, तो भी FM इज इक्वल्स टू 0। थर्ड है आपका B0, B0 पे तो क्या होगा? वैसे ही 0 होगा आपका, FM इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर थीटा आपका 0 है या 180 डिग्री है, तो दोनों V और जो B होंगे वो दोनों पैरेलल होंगे, एक तरफ पॉजिटिव आएगा और एक तरफ एंटी पैरेलल यानी कि माइनस B। अब आपका देखिए जो फॉर्मूला होता है FM इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो जो FM होता है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा, तो FM इज परपेंडिकुलर टू V एंड FM इज परपेंडिकुलर टू B। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स इक्वल्स टू 0 है, जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। इसमें नीचे देखिए हमने एक ब्रैकेट में लिख रखा है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रू रूल देखिए पहले आपका FM इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B। इधर देखिए आपका हमने एक B और V बनाया हुआ है, F पॉइंट है आपका, फोर्स आपको इसमें क्या निकलना है? डायरेक्शन। अब इसमें जो डायरेक्शन होगा V से B की तरफ, V से B की तरफ करोगे तो स्क्रू को आप घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ आएगा? आपका बाहर की तरफ निकलता आएगा। V से B की तरफ स्क्रू कहाँ आता जाएगा? बाहर, तो ये कैसी डायरेक्शन हो जाएगी? आउटवर्ड। ओके, अब देखिए V और B आपका परपेंडिकुलर है, इसमें फोर्स क्या है? इनवर्स। B से V की तरफ करोगे तो इसमें फोर्स क्या होता जाएगा? आपका स्क्रू घुमाते जाओगे तो स्क्रू कहाँ होता जाएगा? अंदर, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? इनवर्ड। अब आपका इसमें ये तो आपका था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमने एक इस तरीके से फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली क्या कर दिया? हमने परपेंडिकुलर रखे हैं तीनों को हमने क्या कर दिया है? परपेंडिकुलर शो किया है। परपेंडिकुलर ही रखना है इस रूल के लिए। आपका जो F है वो फोर्स है, वो थंब आएगा। फोर्स क्या आएगा? थंब। जो आपकी फोर फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करेगा। I विल बी करंट मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपकी किस में जाएगी? करंट के डायरेक्शन में, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन खुद देगा कि थंब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर जो आपकी आएगी वो किस में आएगी? करंट के डायरेक्शन में। जहाँ भी करंट होगा मिडिल फिंगर वहाँ जाएगी, और जो थंब है आपको डायरेक्शन खुद दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमने ये 4 पॉइंट्स बना रखे हैं इसके डायरेक्शंस के। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी क्या है? क्रॉस है यानी कि इनवर्ट्स। इसमें जो है आपका चार्ज है और वेलोसिटी V आपका है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। और जो चार्ज है, चार्ज आपका कहाँ है? आपका इस तरीके से बाहर की तरफ है,
ठीक है। तो आपका जो थंब क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स को बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपका चार्ज कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कहाँ है, अंदर की तरफ। इस तरीके से आपका जो थंब आएगा वो इस तरीके से आएगा, थंब का डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड्स। ओके, ऐसे ही आपका थर्ड वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी नीचे है, वो 4 फिंगर जाएगी। चार्ज जो है आपका इस तरीके से, और जो फोर्स है वो आपकी ऊपर। ओके, इसको आप म्यूचुअली क्या करोगे, परपेंडिकुलर शो करोगे। 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, थंब जो है अपने आप डायरेक्शन बताएगा। ऐसे ही आप फोर्थ वाले का भी डायरेक्शन निकालोगे। फोर्थ वाले का जो डायरेक्शन है वो आ रहा है इनवर्ड्स। क्या आ रहा है, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड का है आपकी ऊपर, 4 फिंगर, चार्ज आपका ऐसे, और जो फोर्स आ रही है वो कहाँ आ रही है आपकी अंदर, कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ। अब आपका इसमें एक थर्ड लॉ है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, पॉजिटिव चार्ज मोशन। इसमें हमने एक हैंड बना लिया, राइट हैंड। आपका जो ऊपर है थंब है, और ये जो 4 फिंगर है वो आपकी किस में जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, पाम फोर्स थंब, ठीक है। इसमें देखिए आपका 5th नंबर 4, इन 4 का भी आप जो डायरेक्शंस हैं इस राइट हैंड पाम रूल से भी आप निकाल सकते हो। आप करके देखोगे। देखो फर्स्ट वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर पूरी आपकी कहाँ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके, ऐसे ही नीचे 4 फिंगर आपके कहाँ जाएंगी, नीचे ये इस तरीके से, और जो थंब है वो कहाँ आएगा, नीचे इस तरफ, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसमें हमने थर्ड और फोर्थ का भी डायरेक्शन आप निकाल के देखना। इसमें देखिए हमने 5th वाले का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी सबसे पहले इधर, और जो फोर्स हो रही है वो कहाँ आएगी आपकी, थंब क्या बताएगा आपको, करंट। तो थंब क्या, करंट क्या है आपकी नीचे, तो आपका डायरेक्शन कहाँ आएगा, इनवर्ड्स। कहाँ आ जाएगा, इनवर्ड्स। 6 वाले में देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, ठीक है। इसमें लेकिन ये क्या है आपका, थीटा 180 डिग्री है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, इस तरीके से उल्टी। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, आउटवर्ड्स। जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, आउटवर्ड्स। ओके, इसमें 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, वहाँ पे आप पता करोगे कि डायरेक्शन कौन से इसमें जा रहा है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका ऊपर की तरफ करंट I इजिकल्स टू कितना है, 2 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 1 माइक्रो कूलम आपका चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड की आपकी इनवर्ड्स, और जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड्स। फाइंड फोर्स ऑन डिस्चार्ज। तो पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, बी इन्फिनिटी इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -7 इंटू 2, और I का वैल्यू भी कितना है 2, और R का वैल्यू भी 2 है, अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो B इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इजिकल्स टू क्यू का वैल्यू क्या है 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -6 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर -12, 7 और 6 13, और एक 13 उस 10 को क्या कर देगा कैंसिल, तो फोर्स आपका कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, B इजिकल्स टू 2I प्लस 3J प्लस K, V इजिकल्स टू 3I माइनस 4J, ठीक है। Q इजिकल्स टू 3I माइनस 4J, Q इजिकल्स टू 1 माइक्रो कूलम। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, FM। क्या निकालना है, FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। V फोर्स क्या होता है आपका Q क्रॉस V, Q इंटू वी बी, तो V इंटू बी निकाल दिया हमने, जो आपको पहले एक वेक्टर फॉर्म बताया था I J K, इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे, B का वैल्यू रख दिए और B के भी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। ओके, अब इजिकल्स टू I वाले को पूरा हम छुपा देते हैं, ऊपर का पूरा I J K और I वाली लाइन को छुपा देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3 प्लस J, अब J वाली लाइन को छुपा दिया ऊपर वाली, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 0 3 इंटू 1, फिर K वाली को लास्ट वाली को छुपा देंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, तो आपका F इजिकल्स टू क्या आएगा -4I माइनस 3J प्लस 17K, और Q तो आपका कितना है 1 ही है।
ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, -4I -3J + 17K विल बी आंसर। अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3, अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B = आपका है 3I + 4J × 10⁻⁻² टेस्ला एंड द चार्ज एक्सेलरेशन एट A = xi + 2J। फाइंड क्या निकालना आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। इसका सोल्यूशन क्या होगा, F = क्या होता है, Q की V क्रॉस B। तो जो V क्रॉस B है क्या है, वेक्टर फॉर्म है, तो जो F होता है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स A परपेंडिकुलर B। अगर A परपेंडिकुलर B है तो A डॉट, इसका मीन्स इट मीन्स A डॉट B = क्या होगा, 0। अब हम क्या निकालेंगे, A डॉट B, क्या निकालेंगे, A डॉट B। A आपका कितना है, xi + 2J और B आपका है 3I + 4J। ठीक है, डॉट में क्या होता है, i आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। तो 3i डॉट xi यानी कि 3x प्लस ऐसे ही आपका 2J + 4J यानी कि 8 इंटू 10⁻² = 0। ये क्या है, A डॉट B। A डॉट B है ना, 10⁻² आपका क्या हो गया, 0 में चला गया। यहाँ से 3x = क्या आ जाएगा, -8, x = -8/3। तो आंसर D इज राइट। ओके, अब देखिए आपका है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। F = क्या है, Q V क्रॉस B। इट मीन्स F V के भी परपेंडिकुलर है और F B के भी परपेंडिकुलर है। आपका F V के परपेंडिकुलर है, आपका ये चार्ज Q है 90 डिग्री। अगर आपका V वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, F के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F डॉट ds यानी कि F ds cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 परपेंडिकुलर है यानी कि 90 और cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वर्क डन बाय वर्क कितना होगा आपका, 0। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे वर्क ऑलवेज क्या आएगा, 0। अब यहाँ से आपकी एक थ्योरम निकल के आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क इन ऑल फोर्सेस = काइनेटिक एनर्जी। क्या है आपका, टोटल काइनेटिक एनर्जी। वर्क इन ऑल फोर्सेस, वर्क इन ऑल फोर्सेस क्या है आपकी, 0। वर्क क्या है आपका, 0। तो काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी 0। वो 0 तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएंगी, इक्वल। इट मीन्स मतलब यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी आपकी एक ही स्पीड से चल रही है, यहाँ इनिशियल दोनों ही क्या चल रही है, कांस्टेंट है। तो वहाँ पे जो स्पीड होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि क्या होता है आपका ये ½ mv², m तो दोनों के इक्वल है लेकिन v दोनों के क्या है आपके कांस्टेंट है। तो स्पीड इसमें क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क इन ऑल फोर्सेस = टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी की भी एक की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि इनकी जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी आगे अगर आपकी कांस्टेंट है तो उनकी जो स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², m आपके दोनों के सेम है, तो वहाँ पे v यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।